ओम शांति। आज 25 अगस्त 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज इस यज्ञ के इतिहास में ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जिसे विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। दादी प्रकाश मणि जी, जो इस संस्था की मुख्य प्रशासिका रही, जनवरी 1969 से लेकर 2007 तक, आज के दिन उन्होंने अपनी भौतिक देह का त्याग किया, संपूर्णता को प्राप्त किया। उनके मुख्य रूप से बोल थे नमित, निर्माण, निर्मल वाणी। सदा अपने को नमित समझ कर रहो, निर्माण के कार्य करो, कंस्ट्रक्टिव वर्क करो और वाणी निर्मल होनी चाहिए। दादी जी जब कभी भी डायमंड हॉल में आते, पूरे हॉल के अंदर खुशियाँ छा जाती। बहुत सुंदर गीत बजता था, आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे। बाबा को देखना, मुस्कुराना और सबको ये पाठ पक्का कराना, सब कुछ बाबा तेरा, घर भी आपका, परिवार भी आपका। दादी जी ने सबको समर्पणमयता का बहुत सुंदर पाठ अपने जीवन से सिखाया। लास्ट तक भी दादी जी सबसे मिलते, सबको प्रेरणाएं देते, हम सब के सामने आदर्श मूर्त बनकर रहे। हम सभी गॉडली स्टूडेंट्स दादी जी को शत शत नमन करते हैं, वंदन करते हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर वरदान हम सबको दिया। अपने भाग्य की स्मृति से सदा खुशी में रहने वाले खुश नसीब भव। आपका भाग्य कितना श्रेष्ठ है, स्वयं भाग्य विधाता ही आपका हो गया। ये गीत दिल से गाते रहो, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह भाग्य विधाता। कुछ भी हो जाए, शरीर भी चला जाए तो भी आपकी खुशी ना जाए। हर्षित रहने के लिए साक्षी दृष्टा की सीट पर सदा सेट रहें। बड़ी गुह्य गति बाबा ने समझाई, आपको कोई भी विकर्म नहीं करना। सबसे बड़ा अवगुण देह अभिमान है। कर्मों की गति बड़ी गुह्य है, माया बार बार भटका देती है। बाबा को याद करेंगे तो माया पर विजयी बन जाएंगे। कुछ भी हो जाए, ईश्वरीय स्कूल में ज़रूर आना है। सुबह नहीं आ सके तो शाम के समय भी शिफ्ट होती है, क्लास में मुरली ज़रूर सुननी है। बहुत गुह्य बात समझाते हुए बाबा ने कहा, आप बच्चों को इस समय सच्चे बाबा को अपना चार्ट देना है। बाबा मिलते हैं तो पूछते हैं, याद है अब घर वापस जाना है, भूल तो नहीं गए हो? अगर भूल जाएंगे तो सत्युगी राज्य में कैसे राज्य करेंगे? बाबा आए ही हैं याद दिलाने कि आपको मेरे साथ पहले घर जाना है, फिर सुख धाम में आना है। माया इतनी सी बात भी भुला देती है। बाबा भोलानाथ है, झोलियाँ भरने के लिए आए हैं। ये कहानी है दिए और तूफान की। माया बार बार बुद्धियोग भटकाती। आपका काम है बाबा की याद से माया जीत बनना। जब आप कहते हो हम नरसिंह नारायण बनेंगे, तो माया और लोग आपके ऊपर हंसते हैं, लेकिन आपको अपने लक्ष्य को बार बार याद करना है। आज पूरा दिन बाबा का वरद हस्त अपने ऊपर अनुभव करते याद करेंगे, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, मेरे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। हर दृश्य को मुझे साक्षी होकर देखना है। अब सुनते हैं आज की मधुर मुरली राजयोगिनी बड़े दीदी से। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम संगम युगी ब्राह्मणों का धर्म और कर्म है ज्ञान अमृत पीना और पिलाना। तुम नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हो। प्रश्न है, तुम ब्राह्मणों को कर्मों की किस गुह्य गति का ज्ञान मिला है? उत्तर है, अगर पाप का बढ़ने के बाद पाप कर्म किया तो एक पाप का 100 गुना दंड पड़ जाएगा। ये ज्ञान तुम ब्राह्मणों को है, इसलिए तुम कोई भी पाप कर्म नहीं कर सकते हो। अभी तुम ब्राह्मणों का लक्ष्य है
सर्वगुण संपन्न बनना, इसलिए तुम अपने अवगुणों का निकालने का ही पुरुषार्थ करते हो। गीता है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। बेहद के बाप का नाम है भोलानाथ। ज़रूर मनुष्य देवता बनाने वाला भी वही है। मनुष्य तो सब हैं आश्रित संप्रदाय। वह मनुष्य को देवता बना ना सके, कोई देहधारी मनुष्य को देवता बना ना सके। उनके लिए गाया हुआ है, शिव बाबा के लिए गाया हुआ है, मनुष्य देवता की एक कर्त न लागी वार। देवता रहते हैं अमरलोक में अर्थात सतयुग में, ये है मृत्यु लोक। तो ज़रूर बाप आकर मृत्यु लोक में अमर कथा सुनाते हैं अमर बनाने के लिए। अब मनुष्य देवता की एक कर्त न लागी वार, ये किसको कहा जाए? ज़रूर शूद्रों को यह अडॉप्ट करना होगा। तो कहेंगे शूद्र वर्ण के मनुष्यों को ब्राह्मण वर्ण में ले आते हैं। इतने सब बच्चे कहते हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं, ब्रह्मा की संतान हैं। प्रजापिता है तो उनका ज़रूर धर्म के बच्चे होंगे। मुख वंशावली है तो ज़रूर माता पिता चाहिए। मम्मा की भी मुख वंशावली कहेंगे, बाबा की भी मुख वंशावली कहेंगे, दादे की भी मुख वंशावली ठहरी। वह कलयुगी ब्राह्मण कुख वंशावली, तुम ब्राह्मण हो मुख वंशावली। वह नरकवासी बनाने वाले और तुम बच्चे स्वर्गवासी बनाने वाले। ज्ञान अमृत से मनुष्य देवता बनते हैं। हम इस समय ईश्वर की औलाद हैं। फिर हमें मदद भी मिलती है। सगे और लगे भी हैं। लगे बच्चों को इतनी मदद नहीं मिलेगी। जो श्रीमत परमान नहीं चलते लगे बच्चे, उनको इतनी मदद नहीं मिलेगी। अभी बाप समझाते हैं ये चक्र फिरता है। 8 जन्म सतयुग देवता धर्म में, 12 जन्म क्षत्रिय वर्ण में त्रेता युग में, 21 जन्म वैश्य वर्ण में, 42 जन्म शूद्र वर्ण में। ये संगम युग परिवर्तन का युग है। ये 84 जन्म सिद्ध कर बताना है। सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो, ज़रूर सबको बनना है। देवताएं जो सतो प्रधान थे वही 84 जन्मों का चक्कर लगाकर तमो प्रधान बन गए। अब ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ जर्जरी भूत हो गया, फिर आकर तमो प्रधान बन गए। ये है क़यामत का समय। सभी का पुराना हिसाब किताब चुकतू होना है और नया जन्म होना है। वह चोपड़ा होता है धन का, जहाँ फिर चोपड़ा है कर्मों के खाते का। आधा कल्प का खाता है। मनुष्य जो पाप कर्म करते हैं वो खाता चलाया। ऐसे नहीं कि एक बार सज़ा भोगने से खाता चुकत हो जाता है, नहीं। पाप आत्मा कैसे बने? प्रतिदिन कर्मों का बोझ चढ़ते चढ़ते बिल्कुल तमो प्रधान बन गए। अब तुमको मिलती है बाप की श्रीमत, वह हुई मनुष्यों की मत। जैसे लोग कहते हैं हम मोक्ष को पाते हैं, परंतु कैसे? सभी एक्टर्स को सृष्टि पर पाठ बजाने तो आना ही है। कोई भी बीच में वापस जा नहीं सकता। अब तुम बच्चों के अंदर है बाप की याद, बाप और साथ में बाप की रचना। सिर्फ बाप नहीं, उनकी रचना को भी याद करना पड़े। अपना धंधा धोरी भी करते हो और साथ साथ मूल वतन सूक्ष्म वतन शिव बाबा की बायोग्राफी, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी जानते हो। फिर संगम युग के जगत अम्बा जगत पिता को भी जान लिया। जगत अम्बा सरस्वती गाई जाती है। ये ब्रह्मा व्यक्त है जो व्यक्त बनता। अव्यक्त के बाद वो ब्रह्मा फिर साकार महाराजा नारायण बनते। फिर 84 जन्म शुरू होते। अब तुम धंधा धोरी भी करते हो तो कर्म इंद्रियों से ऐसा कोई कर्म नहीं करो जो विकर्म बन जाए, नहीं तो सर्वगुण संपन्न बन नहीं सकेंगे। गाते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। इस समय झूठ खंड सचखंड स्थापन करने वाला एक बाप है। अब तुम बच्चों में कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। सबसे पहला अवगुण है देह अभिमान का। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। देह अभिमान के कारण ही सब विकार आते हैं। अहंकार है सबसे पहला शत्रु।
बाप डायरेक्ट कहते हैं, लाडले बच्चे देह का अहंकार छोड़ दो। मुझे तो देह है नहीं, मैं इन आर्गन द्वारा आकर बताता हूँ, तुम इन आर्गन से सुनते हो और समझते हो। अब बेहद का बाप मत देते हैं कि मुझे याद करो, जिससे तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएं। बाप कहते, बच्चे तुम्हें कोई भी राजयोग सिखाए विश्व का मालिक बना ना सके। अब बाप तुमको सच बातें समझाते हैं, क्योंकि तुम इस समय सच के संग में बैठे हो। सच सुनने, सचखंड का मालिक बनने के लिए उनका नाम है ट्रुथ, सत्य, सच्चा ज्ञान सागर। ये तो बाप कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ। ज्ञान सागर से तुम ज्ञान सुनकर ज्ञान गंगाएं निकलती हो। ये नदी, वो नदियाँ तो पानी के सागर से निकलती, वह पतित पावनी कैसे हो सकती? पतित पावन एक परमात्मा है जो ज्ञान का सागर है। ये तो वेद के बाप का काम है। तो तुम शूद्र से ब्राह्मण बनते हो। ब्राह्मण है सबसे ऊंची चोटी, परंतु सतो प्रधान नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी सब पुरुषार्थी हैं, सेवा कर रहे हैं, ईश्वरी संतान है, इसलिए ब्राह्मणों का बहुत मान है, क्योंकि भारत को तुम स्वर्ग बनाते हो। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण भारत को स्वर्ग बनाते हैं, नहीं। ये तो बाप इस समय संगम पर आकर बनाते हैं, ब्राह्मणों द्वारा, ना कि देवताओं के द्वारा। पुरानी दुनिया में आकर बाप को नई सृष्टि रचनी है। बेहद के बाप ने नया मकान बनाया, नई चीज़ को पुराना तो होना ही है। लौकिक बाप भी नया मकान बनाते हैं तो ज़रूर पुराना तो होगा ही। ऐसे नहीं कि बाप ने पुराना किया। सतो प्रधान से तमो प्रधान हर चीज़ ज़रूर होगी। वैसे सारी सृष्टि भी नई से पुरानी होगी ज़रूर। अब देह के सब धर्म आदि छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाप कहते देह के सब धर्म आदि छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाप सभी बच्चों के लिए कहते हैं कि अब ये खेल पूरा हुआ, अब घर चलना है। मैं तुमको राजयोग सिखाने आया हूँ। हम 5000 वर्ष पहले भी मिले थे। मैंने तुमको राजयोग सिखाया था, याद है ना? मैं कलब कलब तुमको आकर बादशाही देता हूँ, स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बनाता हूँ। बच्चे कहते बाबा क्या हम इस चक्कर से छूट नहीं सकते? बाबा कहते नहीं, क्योंकि ये सृष्टि चक्कर अनादि है। अगर चक्कर से छूट जाएं फिर तो दुनिया ख़त्म हो जाए। ये चक्र तो ज़रूर फिरना है। मैं फिर से आया हूँ, कलब 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 के संगम युग पर आता ही रहता हूँ। हर कलब के संगम युग पर आता ही रहता हूँ। कहते भी हैं, हे पतित पावनाओ, आकर हमें पावन बनाओ, सुख धाम में ले चलो। पति दुनिया में तो दुख ही दुख है। अच्छा, बाबा कहते मेरे पास 2 धाम हैं, कहाँ चलेंगे? बाबा कहते सुख धाम में तो बहुत सुख है, और मुक्ति धाम में जाएंगे तो भी पाठ में आना तो ज़रूर है, परंतु जब स्वर्ग पूरा हो जाएगा तब उतरेंगे। उस समय भी पहले सतो होगा, फिर रजोतमो में आएंगे। जो पवित्र आत्मा आती है वह आते पहले दुख तो पा न सके, आने से थोड़ी पाप करेंगे, परंतु आत्मा को सतो रजोतमो से पास करना है। इस चक्र को भी समझना है। अभी तुम फाइनल अवस्था में जा नहीं सकेंगे। स्कूल में भी 12 मास के बाद इम्तिहान फाइनल होता, अंत में तुम्हारी अवस्था परिपक्व होगी, बहुत वृद्धि को पाएंगे। कितने सेंटर्स खुले, सेंटर के लिए तो बहुत कहते हैं, परंतु टीचर इतनी तैयार नहीं। फर्स्ट क्लास शिफ्ट होती है अमृत वेला, कोई सवेरे नहीं आ सकते तो लाचारी हालत में शाम को भी आवें। स्कूल में अभी 2-4 शिफ्ट होती हैं। अच्छा, बच्चों ने समझा इस बात को। बाप सभी सेंटर्स के बच्चों को समझा रहे हैं। बच्चे रात को रोज़ अपना पोता मेल निकालो। आज हमारा रजिस्टर ख़राब तो नहीं हुआ, हमने कोई भूल तो नहीं की, फिर बाप से माफ़ी मांगनी चाहिए। अपनी कमी को सुधारने के लिए बाप से माफ़ी मांगनी चाहिए।
शिव बाबा हमको माफ़ करना, आप कितने मीठे हो। नंबर 1 फरमान है, देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। अब विकार में मत जाओ, ये विकार महादुश्मन है। इन पर जीत ना पाई तो पद भ्रष्ट हो जाएगा, कुल कलंकित हो जाएंगे। माया बड़ी प्रबल है, लड़ाई है दीवे और तूफान की, इसमें तो बहुत बहादुरी दिखानी पड़े। हम बाप के बने हैं, फिर माया कैसे बिगड़ डाल सकती है। हाँ, तूफान तो मचाएगी, परंतु कर्म इंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना। यहाँ तुमको पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, तभी सतो प्रधान बन बाप के पास जाएंगे, फिर बाप स्वर्ग में भेज देगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों प्रेत बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपना रजिस्टर खराब ना हो, इसका ध्यान रखना है। बाप की आज्ञा मान देही अभिमानी बनना है। कर्म इंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करनी है। दूसरा, सर्वगुण संपन्न बनने के लिए कर्म इंद्रियों से ऐसा कोई पाप कर्म ना हो जिसका विकर्म बन जाए। पुराना हिसाब किताब चुकतू करना है। अब आज का वरदान, अपने भाग्य की समृद्धि से सदा खुशी में डांस करने वाले खुश नसीब भव। अपने भाग्य की समृद्धि से सदा खुशी में डांस करने वाले खुश नसीब भव। अमृत वेले से रात तक अब ब्राह्मण बच्चों को जो श्रेष्ठ भाग्य मिला है, उस भाग्य के लिए सदा सामने रखो और यही गीत गाते रहो, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य वाह। जो भाग्य विधाता ही अपना हो गया, इस नशे में सदा खुशी की डांस करते रहो। कुछ भी हो जाए, मरने तक भी बात आ जाए, लेकिन खुशी नहीं जाए। शरीर चला जाए कोई हर्जा नहीं, लेकिन खुशी नहीं जाए। स्लोगन है, हर्षित मुख रहना है तो साक्षीपन की सीट पर बैठ दृष्टा बनकर हर खेल को देखते रहना है। क्योंकि 25 अगस्त को प्रकाशवाणी दादी जी का 15वां स्मृति दिवस है, तो उनकी 15 पॉइंट हैं संपन्न व संपूर्णता के समीपता की निशानियाँ। पहली, आत्मा जितना संपन्न बनती जाएगी उतना मनसा वाचा कर्म में कोई भी सूक्ष्म विकार नहीं रहेगा, उन्हें संपूर्णता की मंजिल समीप दिखाई देगी। दूसरा, मन वचन कर्म से सदा अहिंसक रहेंगे, कभी किसी को दुख ना देंगे ना लेंगे। जब दुख देना दुख लेना समाप्त हो जाता है, तब संपूर्णता समीप आती है। तीसरा, जो संपूर्णता के समीप होगा वह बेहद के वैरागी होगा, उनका कहीं भी लगाव नहीं होगा, सबसे ममत्व टूट जाएगा, वह सबके बीच में रहते भी न्यारे और प्यारे रहेंगे। चौथा, उन्हें कोई भी पुरानी वस्तु तत्वों सहित अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगी, वह सदा एक बाप की आकर्षण में रहेंगे। बुद्धि में एक बाप की याद अर्थात एकाग्र वृत्ति होगी। खुद से भी संतुष्ट होगा, औरों को भी संतुष्ट करेगा। उसका पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान होगा। छठा, उनकी साक्षीपन की स्टेज रहेगी, सदा साथी का साथ अनुभव करेगा, शिव बाबा के साथ का अनुभव होगा। देह अभिमान की बुद्धि से पुरानी चाल चलन से किसी को भी दुख नहीं होगा। दृष्टि वृत्ति में रूहानियत और लौकिकता होगी। प्योरिटी में फुल होगा, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं लेकिन ब्रह्मचारी होगा, ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाला। किसी में भी उनकी आंख नहीं डूबेगी, क्योंकि उसे नशा रहता है कि हम किसकी संतान हैं। आठवां, वह किसी का अवगुण चित्त पर नहीं रखेगा, वह किसी के अवगुण नोट नहीं करेगा। पुरानी चाल पुराने संस्कार की तरफ बुद्धि नहीं जाएगी।
वह सदैव सोच चिंतन में रहेंगे। 9वां, जैसे संस्कार साकार बाबा ने सदैव अपने को वर्ल्ड सर्वेंट समझा, जितना महान उतना निर्माण होकर रहा, निराकार, निरंकारी, निर्विकारी, वैसे सदैव अपने को सेवादारी समझना, ये भी संपूर्णता की निशानी है। 10वां, वह सदैव अपने को निमित्त समझेगा, महिमा को कभी स्वीकार नहीं करेगा। महिमा होगी, परंतु महिमा होगी ज़रूर क्योंकि सेवा की है, लेकिन निमित्त समझने के कारण मुख से बाबा बाबा निकलेगा। वह महिमा में खुश नहीं होगा और निंदा से घबराएगा नहीं, दोनों में स्थिति समान होगी। वह सबका संबंध एक बाबा से जुड़ाएगा। उनके मुख से बाबा के प्रति स्नेह के बोल निकलेंगे। प्यारे बाबा ने हमें अपनी प्यारी से प्यारी चीज़ दिव्य बुद्धि की सौगात दी है, उस सौगात को संभाल कर रखेगा। 12, ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहेगा। ज्ञान नेत्र खुला होने के कारण सदैव समर्थ संकल्प होंगे, ये भी संपूर्णता की निशानी है। 13, उनका हर कर्म श्रीमत प्रमाण होगा। श्रीमत में कभी मनमत मिक्स नहीं करेगा। दिव्य बुद्धि के आधार पर हर कर्म होता रहे, ये भी संपूर्णता की निशानी है। 14, वह आज्ञाकारी वफादार होगा। एक बाल एक भरोसा, सर्व संबंध एक से, किसी तरह भी झुकाव नहीं, ऐसा लगाव झुकाव से मुक्त होगा। 15, उन्हें कोई भी परिस्थिति नथिंग न्यू लगेगी। 5000 वर्ष पहले की बात ऐसे अनुभव होगी जैसे ये तो कल की बात है। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।